सुप्रभात। शब्द की उत्पत्ति। शब्द की उत्पत्ति शब्द की उत्पत्ति पार ब्रह्मांड शरीर के सतलोक चक्र के अधिष्ठाता सत्पुरुष से हुई और इसी शब्द के साथ ही प्रकाश की उत्पत्ति हुई। पंच तत्वों का अवतार क्रमानुसार ऊपर शब्द से उतरकर कंठ चक्र में आकाश, हृदय चक्र में वायु, नाभि चक्र में अग्नि, जननेन्द्रिय चक्र में जल और गुदा चक्र में मिट्टी है। मृत्यु के समय में ये पांचों तत्व क्रमशः नीचे से ऊपर के तत्वों में विलीन होने लगते हैं। मिट्टी विलीन हो जाती है जल में, जल तत्व विलीन हो जाता है अग्नि में, अग्नि विलीन हो जाती है वायु में तथा वायु विलीन हो जाती है आकाश तत्व और आकाश तत्व अंततः विलीन हो जाता है शब्द में। उत्पत्ति के समय पंच तत्वों का क्रमिक अवरोह है, फिर अंतिम समय प्राण छूटने के समय पंच तत्वों का क्रमिक आरोह शुरू होता है और अंत में आकाश शब्द में समा जाता है। यह भाग्यशाली पुरुषों के लक्षण हैं। दुर्जनों का इसके विपरीत होता है। दुर्जनों के प्राण अधोगति में जाते हैं। आत्मा के साक्षात्कार होने के बाद वह भले और बुरे ख्यालों में नहीं पड़ता, उनसे ऊंचा उठकर वह ईश्वर के ध्यान में मग्न रहता है और अपनी स्थिति के अनुसार तीनों गुणों में कार्य करते हुए सबसे अलग थलग रहता है। जिस प्रकार उसका इष्ट सारे कर्म करता हुए और गुणों में बरतता हुआ उनसे अलहदा रहता है, यही उसका निर्वाण है। जब तक वह जीवित रहता है, ईश्वर का गुण सगुण रूप होकर दुनिया की देखभाल और सेवा करता है। मरने पर ईश्वर के निर्गुण रूप में समा जाता है। यही मोक्ष है और यही उसका आदर्श है। असली तप यही है कि अभ्यास द्वारा सत्संग की मदद से अपनी तमाम शक्तियों को एकाग्र किया जाए और अपने स्वाभाविक गुणों पर काबू पाकर समय अनुसार उनका प्रयोग किया जाए, लेकिन अपने आप को इनसे अलग रखा जाए। यह तभी हो सकता है जब जीव गुणों से न्यारा होकर उनको काबू में लाकर उन पर पूरा अधिकार प्राप्त करके अपनी आत्मा को ईश्वर में लय कर दे। यही संतों का परमार्थ है। इसको प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो सब साधन और जरिए हैं, जैसे देवताओं की पूजा, अवतारों की पूजा, गुरु की पूजा या तरह तरह के अभ्यास। असली लक्ष्य ईश्वर के रूप को जानना है। यही मनुष्य के जीवन का आदर्श है। धन्यवाद।